अगर आप अपनी लाइफ के किसी हिस्से में स्टक हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको बंगाली बाबा के ताबीज की नहीं, क्वांटम फिजिक्स या मैनिफेस्टेशन सीखने की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि 99% लोग अपने फुल पावर को कभी यूज ही नहीं करते। वो पावर नहीं जो कि हैंड्स में या ब्रेन में है, बल्कि वो पावर जो इनविजिबल है, यूनिवर्स की या गॉड की पावर है। तो क्या आप मानेंगे? और इसी का नतीजा होता है कि उनके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है। जो वो एक्शन करते हैं उसके कारण उसको रिजल्ट नहीं मिलता। जीवन में कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन उनके हिस्से आती है तो सिर्फ स्ट्रगल, बीमारी और बेरोजगारी। वही कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में लेवरेज है, किस्मत का उनको सहारा मिलता है। क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री? आज मैं क्वांटम फिजिक्स के सहारे इसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा, साइंटिफिक, मेरा बीएस पे कभी यकीन नहीं है, जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेंगी अपने फुल पोटेंशियल को समझने में, एक्सप्लोर करने में। और जीवन की वो प्रॉब्लम्स, शायद कोई बीमारी है, शायद कोई बिजनेस है, शायद कोई आइडिया है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप उस इंटेलिजेंस के सहारे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटम फिजिक्स। देखो, इस वीडियो का पर्पस ना कोई मिसकंसेप्शन फैलाना नहीं, बल्कि एक ट्रुथ को बताना है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा या फिर डॉक्टर दीपक चोपड़ा ऐसे लोगों ने इसको यूज किया है, और इस पे पेपर्स भी लिखे गए हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम ये समझते हैं कि जो विजिबल है ना, सारा पावर उसमें है, लेकिन ऐसा नहीं। ये न्यूटोनियन मॉडल है कि अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मेरा इतना ज्यादा मार्क्स आएगा, अगर मैं इतना एक्सरसाइज करूंगा तो इतना वेट लॉस होगा, अगर दिल्ली से जयपुर जाना है तो 2 घंटे टाइम लगेंगे इस स्पीड से, वगैरह वगैरह। यह सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये मॉडल ये डिफाइन नहीं करता कि कैसे एक गरीब आदमी अचानक से बिलियनियर बन जाता है, कैसे 3200 लोगों ने स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, एक जर्नल है जिसमें उन लोगों की कहानी है जिन्हें डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने 4 महीने से ज्यादा जी नहीं सकते, तुम एक लाइलाज बीमारी, और उन लोगों ने अपने ब्रेन और एनर्जी के पावर के सहारे इन सारी चीजों को ठीक कर लिया। इसको कहते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी, और अगर आप ये लाइफ में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग इस पे बात नहीं करते, बट ये रियलिटी है, और इसका क्या साइंस है वो हम डिकोड करने वाले हैं। तो पहली चीज है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो पार्टिकल्स हैं उसका भी नेचर है वो एटम की बनी है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, और वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेव, और वेव का मतलब ही हो गया एनर्जी, और दूसरा है पार्टिकल, मतलब वो जिसे हम टच कर सकते हैं, पदार्थ। और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन भी दिया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि जो पार्टिकल है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और एनर्जी पार्टिकल में। तो जैसे ही हम ये समझते हैं कि हम भी एनर्जी के बने हुए हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एनर्जी मेरी, तुम्हारी, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी की नहीं है। ये एनर्जी गॉड की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। और इस एनर्जी पे हर किसी का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार एक अमीर का है, जितना अधिकार एक गरीब का है, बिलियनियर का है, एक हेल्दी इंसान का है। और ये यूनिवर्स की एनर्जी हम में से हर किसी के लिए है। तो जब हम एनर्जी के बने हुए हैं, उसी के साथ एक पॉसिबिलिटी आती है, एक फेथ आता है, एक मोटिवेशन आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये जो स्पेस है, ये क्वांटम फील्ड है, क्वांटम वर्ल्ड है। और साइंटिस्ट के रिसर्च को जब मैंने पढ़ा तो ये जाना कि ये एम्प्टी नहीं, दिस इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन भी है, और यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं, आपकी सारी डिजायर्स, ये इनविजिबल फॉर्म में है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को कोट किया था, रूम की वो सेंटेंस थी कि इनविजिबल इज द सोर्स ऑफ विजिबल। जो भी आप देख रहे हैं वो इनविजिबल से ही आ रहा है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा एक सोर्स है जो कि हमें रिजल्ट्स दे सकता है, आइडियाज दे सकता है, उसको नॉर्मल इंसान कभी टैप ही नहीं करता। क्योंकि हमें जो एजुकेशन दी गई है ना, बहुत ही लिमिटेड है कि बेटा मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पैसे करो। लेकिन मैंने देखा है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए मनी के मामले में, वाई? ऐसा देखा है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी अमीर बन जाते हैं, वाई? क्योंकि प्रॉब्लम है कि वो इनविजिबल को जब तक हम टैप करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो एजुकेशन वो लिमिटेड है, वी नीड एक्सपेंशन, तब तक जिंदगी में चीजें नहीं बदलेंगी। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो के सहारे आपको एक नई होप देना है, एक पॉसिबिलिटी देना है, और आपको आपकी डेस्टिनी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोर्स करना है। सो हर चीज एनर्जी के है, इस पे हमारा भी राइट्स है। और दूसरी बात की, हर चीज जो हम चाहते हैं
वो एक इनविजिबल फॉर्म में हमारा इंतजार कर रही है। जैसा कि फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स मैक्स प्लैंक साहब ने कहा था, माइंड इज द मैट्रिक्स ऑफ रियलिटी। जो भी हम चीजें दे रहे हैं ये हम ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम सीक्रेट नंबर 3 में अभी समझने वाले हैं। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, पावर देगी, और वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट। एक मेरे सर थे, भारती सर, जब हम डीएवी में पढ़ते थे ना, म्यूजिक सीखते थे, तो मेरा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वो कहते थे, म्यूजिशियन बेटा मैं उसको मानता हूं ना जो कि म्यूजिक से भले निकल जाए, उससे अलग हट जाए, बट अपने दिल से म्यूजिक को निकाल ना पाए, क्योंकि वो इतना एक हो चुका है। एग्जैक्टली वही है यूनिवर्स में भी। जो पार्टिकल्स एक बार साथ थे वो हमेशा साथ रहते हैं। अब देखो इसको, हम जब इनिशियली हमारा यूनिवर्स था वो एक सिंपल बिग बैंग के पहले एक सिंपल मास था, सिंपल बॉल था, और जब उसमें ब्लास्ट हुआ उसके कारण सारे पार्टिकल सेपरेट हुए। क्वांटम वर्ल्ड में देखा गया है कि जब एक पार्टिकल को स्प्लिट करते हैं, एक को धरती के इस छोर पे दूसरे को उस छोर पे ले जाओ, एक के मोमेंटम को चेंज करो, एक तरफ घुमाओ, दूसरा अपने आप घूम जाएगा। वाई? आप कहेंगे भैया ये तो एंगुलर मोमेंटम है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है। मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी कोई कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, एक कनेक्शन। उसी तरह से हम लोग भी, यूनिवर्स अगर सबसे बड़ा फोर्स है तो उसे डिस्कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम भी बिग बैंग की मिट्टी से बने हुए हैं, हम में भी स्टार के पार्टिकल्स हैं। तो वी आर वन, एंड दैट शोज, ये बताता है कि हम पावरफुल हैं। हम कभी भी पावरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का, भगवान का बेटा कभी कोई भिखारी नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर पोटेंशियल है। सिंपल ये है कि हम अपने पोटेंशियल को भूल गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी कमजोर हैं और कभी भी इतने हेल्पलेस हो जाएं कि हम जिंदगी में कुछ कर ना सकें। तीसरी चीज, अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है अपनी रियलिटी को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इस पे बात करेंगे। तो इसका सीक्रेट है चेंज योर एनर्जी, चेंज योर लाइफ। जब मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन सीख रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे एक मेंटर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि बेटा, कई बार तूने देखा है कि तू बहुत मेहनत करता है फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने कहा हाँ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मेहनत ज्यादा नहीं करते, फिर भी उनको क्रेडिट मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। मैंने बोला कि हाँ, क्या है सीक्रेट? उन्होंने बोला सीक्रेट बहुत ही सिंपल है, उनकी एनर्जी हाई है, इसके कारण वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अलाइंड है। और तुम्हें इसलिए सीखना चाहिए ये सब, अपनी एनर्जी वर्क को भी, ताकि तुम जो एक्शन ले रहे हो इसको तो लेते रहो, लेकिन तुम्हारा एक्शन काउंट करेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब्रेशन कितनी हाई है। और वाइब्रेशन क्या होती है? तो आपकी फीलिंग, आपका इमोशन। अगर आप सैड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लो हैं, डाउन हैं, कुछ भी ऐसा है, तो उसका मतलब आपकी वाइब्रेशन कम है, क्योंकि एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होता है, एंड हायर द फ्रीक्वेंसी, क्लोजर यू आर टू द यूनिवर्स। तो जो भी कर सकते हैं, आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहने की प्रैक्टिस करिए। याद रखिएगा कि यूनिवर्स आपके एक्शन को तो सुन रहा है, लेकिन एक्शन से ज्यादा वो आपकी एनर्जी को सुन रहा है। और अगर आपकी एनर्जी खराब है, तो जो मर्जी कितनी भी एक्शन आप ले लो, आप सिर्फ गरीबी, परेशानियां और चैलेंजेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एक और बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें यह सिखाया है कि चीजों को चेज करो, चीजों के पीछे भागो, लेकिन जब आप एनर्जी पे वर्क करते हैं तो आप चीजों को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये हमें किसी ने नहीं बताया। अगर आप एक तितली के पीछे भागोगे तो आप उसको चेज कर रहे हो सकता है चेज करके आप पकड़ लो, लेकिन ये एक बोरिंग मॉडल है, ये एक डिफिकल्ट मॉडल है, अनप्रेडिक्टेबल मॉडल है। लेकिन अगर आप एक गार्डन बनाते हो तो ऑटोमेटिकली चहकती हुई चिड़िया और फुदफुदाते हुए जो तितलियां हैं वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम उसी तरह से आपको एक वाइब्रेशनल मैच बनना है, हायर एनर्जी का सोर्स बनना है, एंड दैट इज ऑल। और इसको कैसे करना है? तो आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करिए, मंत्र चैंटिंग करते हैं तो वो करिए, जो काम आपको शांति देती है, सुकून देता है, हैप्पीनेस देता है, उसको करिए। मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं पार्क में शांति से बैठता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं, ब्रेथ वर्क करता हूं, प्राणायाम करता हूं, या फिर इवन कोई स्पिरिचुअल रिचुअल करता हूं, उस समय मेरे मन में शांति आती है, हैप्पीनेस केमिकल्स बढ़ते हैं, और ये आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। और फाइनल चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लियर कम्युनिकेशन विथ यूनिवर्स। जब रिलेशनशिप कोच होते हैं ना, वो एक ही बात पूछते हैं, आप लोगों के बीच में जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है ना और क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, यही डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। ठीक उसी तरह से आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ना क्लैरिटी नहीं, और हमारा ब्रेन सिर्फ क्लैरिटी पे काम करता है। आप कभी जोमेटो पे गए, आपने उसको खोला, उसको देखा, और 2 घंटे इसी चीज में निकल गए, ऑर्डर हुआ ही नहीं।
क्यों? कंफ्यूज है। औरतें उठती हैं सुबह को 1 घंटा निकल जाता है सिर्फ ये करने में, सोचने में कि आज सब्जी कौन सी बनानी है। आप जाते हैं बाहर में सारा सामान ले लिया, जिस सामान को लेने गए वही लेकर नहीं आ पाए। क्यों? क्या ओवर इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है? बहुत सारी शाइनी ऑब्जेक्ट है आपके अराउंड, ये प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आप क्लियर नहीं कि आपको क्या चाहिए। और जब आप क्लियर नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो बाकी जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपका पर्पस बन जाती है। इजिली आप गिव अप कर देते हैं उनके सामने। तो करना क्या है? करना यह है कि खुद से अंदर से अपने गोल्स को निकालिए कि आप क्या चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, कैसा दिखेगा वो, कैसा वो सुनाई देगा और कैसे आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये सिर्फ ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट गेम चेंजिंग एक्सरसाइज दैट यू कैन एवर डू इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेटेड इमोशन, जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया। जब भी आप अपने इंटेंशन को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस के साथ क्लब करते हैं, एक हाई एनर्जी स्टेट में रहने लगते हैं और उस क्लियर इंटेंशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होती है। जब मैं नर्वस सिस्टम रिसेट सिखाता हूं तो 5 कंपोनेंट उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सेकंड, उसमें कामनेस होना चाहिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि उसके अंदर एक कन्विक्शन, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, क्योंकि बिना फेथ के आप कभी भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। और फोर्थ है कनेक्टेड टू पर्पस। चलो वो एक डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है, बट दीज आर द पॉइंट्स। तो आपने क्या समझा कि हमें जो एडुकेशन का मॉडल सिखाया गया है, जिसमें कि हमें अपने बाहुबल से हर चीज को अर्जित करना है, दैट इज रॉन्ग। देयर इज एन एनर्जी जो कि हमारा इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड का एक स्पेस ऐसा है जहां हर चीज अवेलेबल है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें अपने इंटेंशन के सहारे, अपनी एनर्जी के सहारे एक वाइब्रेशनल मैच बनना पड़ेगा, ताकि हम उन गेट्स को खोल सकें जिसके सहारे, उन पोर्टल्स के सहारे हमें वो चीज एक्सेप्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एनर्जी के बने हैं और ये वही एनर्जी है जो कि यूनिवर्स में है, इसने हमें क्रिएट किया है। इस पे हमारा राइट भी उतना ही है जितना बाकियों का है। और उसके अलावा क्वांटम इंटेंगलमेंट, हम हमेशा यूनिवर्स से, हाईएस्ट फोर्स से, क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके कारण हम हमेशा एम्पावर्ड हैं, हमेशा शक्तिशाली हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर इंटेंशन, कि हमें क्लैरिटी अपने लाइफ में लानी होगी। और फाइनल पॉइंट है ऑलवेज ट्राई टू बी इन हाई एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स आपके थॉट्स को ज्यादा स्ट्रांगली सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है, रेदर देन कि आपके एक्शंस को। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। क्या अच्छा लगा? इसका एक ही पर्पस था, आपके स्ट्रगल को कम करना, आपके टेंशन को हटाना, आपको एक फेथ देना, नई एनर्जी देना, कुछ नए तरीके से सोचने के लिए और कुछ नए तरीके से एक्शन लेने के लिए फोर्स करना, इंस्पायर करना। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या अच्छा लगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।